नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भागीरथपुरा में विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। क्षेत्र में नशे के व्यापार को लेकर मंच से पुलिस को दी चेतावनी। श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज इंदौर पहुंचे। सनातन की रक्षा को लेकर अपनी बात रखी। इंदौर में 11वीं के छात्र ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। चौथी मंजिल से गिरा है छात्र। 1 सितंबर से शुरू किया गया भाजपा सदस्यता अभियान। इंदौर की विधानसभा एक सबसे आगे। इंदौर में अलग अलग घरों में बदमाशों ने बनाया निशाना। ताला तोड़ सोने चांदी के जेवर सहित रुपए पर हाथ साफ किए। इंदौर में अब जोन पर ही मिलेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। मुख्यालय नहीं जाना होगा। इंदौर के मेयर क्षेत्र भागीरथपुरा में विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्षेत्र में नशे के व्यापार को लेकर मंच से पुलिस को चेतावनी देते हुए 3 दिन में नशे के व्यापार को खत्म करने की हिदायत दी। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा शुक्रवार को इंदौर में किए गए प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की। दरअसल इंदौर शहर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आने वाले भागीरथ क्षेत्र में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 26 करोड़ की लागत से कई विकास कार्य किए गए, जिसके भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मौके पर ही भूमि पूजन किया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए संजीवनी क्लिनिक का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भागीरथपुरा क्षेत्र के विकास के लिए 26 करोड़ की राशि से विकास कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी इस क्षेत्र में बनने जा रहा है, जिससे क्षेत्र की प्रॉपर्टी के भाव भी काफी बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं द्वारा नशे के व्यापार को लेकर की गई शिकायत को लेकर भागीरथपुरा पुलिस चौकी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में 3 दिन में नशे का व्यापार खत्म होना चाहिए। नशे के व्यापार के कारण क्षेत्र की महिलाओं के घरों से निकलना दूभर हो गया है। यदि 3 दिन के भीतर नशे का व्यापार खत्म नहीं हुआ तो हमें सख्त एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। शक्ति होती, बहनों के साथ छेड़छाड़ होती, माता और बहनें ढंग से घूम नहीं सकती बाजार में। और इसलिए नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, उनको बिल्कुल बचाने की ज़रूरत नहीं। मैं चौकी पे निवेदन कर रहा हूँ, 3 दिन की समय दे रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस विषय में। और इसलिए 3 दिन के अंदर जितने यहाँ पर नशे से जुड़े हुए लोग सब बंद हो जाना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर से शुरू किए गए भाजपा सदस्यता अभियान में पूरे भारत की इंदौर की विधानसभा एक सबसे आगे निकल चुकी है। क्षेत्र के विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी विधानसभा में ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को सदस्यता दिलवा रहे हैं। सदस्यता अभियान के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 1 के भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे, जहां क्षेत्र के रहवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जहां महिलाओं और बच्चियों ने तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर विजयवर्गीय का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने लोगों से उनके मोबाइल लेकर अपने हाथों से भाजपा की सदस्यता के फॉर्म भरे और उन्हें भाजपा का सदस्य बनाया। सदस्यता अभियान के बारे में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे भारत में इंदौर की विधानसभा 1 अपने लक्ष्य को पूरा कर आगे निकल चुकी है। पार्टी की ओर से 78,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया था, जिसे पार कर हम 103% तक पहुंच चुके हैं, जो पूरे भारत में भाजपा सदस्यता के लिए एक मिसाल बन गया है। अभी MR4 यहाँ पर बन रहा है, बड़ा चौड़ा सड़क बन रही है, उसमें कुछ मकान आ रहे हैं और 50-50, 100 साल से रह रहे हैं। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या तो उनको मकान की जगह मकान मिलेगा, लोगों की सुविधा के लिए अपना समर्पित करेंगे तो आप जिस मकान में आप रह रहे हैं उससे अच्छा मकान हम देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसलिए आप सबसे निवेदन है। दूसरा मेरा प्रयोजनता अभियान का मुझे कहते हुए गर्व है कि क्षेत्र क्रमांक 1 ने सारे देश में नंबर 1 सदस्यता की है। हमें टारगेट मिला था, विजय जी कितने का मिला था? 78,000 का, 78,000 का मिला था। अभी आपने 85 बना दिए, मतलब 105% अभी हो गया। कल हमारा सदस्यता महाअभियान, और सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा एक एक घर जाना। मैं अभी तक जितनी जगह भी गया, लोगों ने ये जरूर कहा होगा कि देखिए भैया हमारे यहाँ लाइट नहीं है, देखिए भैया हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, पर भारतीय जनता पार्टी के तुम समर्थक के सदस्य बनेंगे। देखिए हमारे यहाँ के पार्षद जी ने यहाँ काफ़ी काम किया है, और अभी जिस सड़क पे हम लोग खड़े हुए, सीमेंट कंक्रीट की सड़क भी अभी बनी है। ड्रेनेज, नर्मदा, सब खुश है। थोड़ा नर्मदा का पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, उसकी शिकायत है।
इस बेल्ट के अंदर बोरिंग कराया था तो वहाँ पानी भी कम है ज़मीन के अंदर, तो हम इनकी पानी की व्यवस्था करेंगे। बाकी लोग बहुत गर्व के साथ स्वागत भी कर रहे हैं और सदस्य भी बन रहे हैं। वैसे मुझे कहते हुए गर्व है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 देश में नंबर 1 है अभी सदस्यता अभियान में। अभी हमारे 78,000 हमको टारगेट दिया था, हम 81,000 बना चुके हैं अभी, और मतलब 102% से ऊपर सदस्य बन चुके हैं। बाकी भी हम भी जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी घर घर जा रहे हैं और लोग बहुत खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सबको मालूम है मोदी जी का नेतृत्व है। भारत के श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज उज्जैन में एक सनातन पर आधारित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा कर सनातन की रक्षा के साथ ही राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अब उन्हें सुधरने की आवश्यकता है, वह देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। दरअसल सनातन की रक्षा और सनातन पर कई तरह के बयान भारत में छोटे से लेकर बड़े नेताओं के सामने आते हैं और इसी के तहत फिर एक बार सनातन की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है, जिसमें खास रूप से तिरुपति बालाजी में लड्डू को लेकर अब राजनीति काफी गर्मा गई है। इसी के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि सनातन को मिटाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। कोई सनातन को नष्ट करना चाहता है। जिस तरह से तिरुपति बालाजी में भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जिस तरह से घटना सामने आई है, वह एक जघन्य अपराध है। इस पाप का प्रायश्चित करना मुश्किल है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार सहित पूरी लोकतांत्रिक पार्टियों से अपील करता हूं कि सनातन को बर्बाद करने की जो साजिश रची जा रही है उसे उजागर किया जाए और इस कुकृत्य में जो भी शामिल है उसे मुख्यमंत्री हो या फिर सरकार हो, पूरी सरकार हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सनातन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मांग की है कि सनातन की रक्षा के लिए उसे मांग का समर्थन करता हूं। सनातन है तभी तक राष्ट्र है। तो वहीं राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उन पर कोई हमला नहीं करता। राहुल गांधी जी देश पर हमला करते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ वह मिलते हैं। सनातन में तोड़ने वाली सनातन को बर्बाद करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को अपने आप को सुधारना चाहिए। वह नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन समय की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल समय की जरूरत है और किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह पूरा देश का एजेंडा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यह फैसला जल्द ही किया जाए। राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं तो देश पे हमला करते हैं। राहुल गांधी देश के भीतर हैं तब देश पे हमला करते हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ वो मिलते हैं, सनातन को तोड़ने वाली, सनातन को बर्बाद करने वाली। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को थोड़ा अपने आप में सुधार लाना चाहिए। अब वो नेता प्रतिपक्ष हो गए। मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात काफी जोर शोर से कर रहे हैं, कैबिनेट को प्रस्ताव भी इसको लेकर पारित। देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन इस समय की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की जरूरत है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल समय की जरूरत है। ये किसी पार्टी के एजेंडा नहीं है, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये पूरे भारत का एजेंडा है। इंदौर में खुदकुशी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे ही एक ताजा मामले में 11वीं के छात्रों द्वारा चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। यह हादसे का शिकार हुआ है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि मृतक के पास से एक नोट भी मिला है जिसमें उसने कई बातों का जिक्र किया है। दरअसल इंदौर के MIG थाना क्षेत्र स्थित निजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे 11वीं के छात्र विनायक नामक युवक ने चौथी मंजिल से गिरने के कारण मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक विनायक रोजाना योग करने के लिए छत पर जाता था और आज सुबह भी वहीं पर गया था, लेकिन अचानक से नीचे आकर गिर गया। इसके बाद अन्य लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छानबीन में बात सामने आई कि मृतक द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया है, जिसमें उसके द्वारा कई तरह की बातें लिखी गई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन में जुटी है। प्रारंभिक रूप से इस सूचना के आधार पर इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। ये जो लड़का है मूल रूप से इसका परिवार मैहर का रहने वाला है और इसकी बहन भी उसी फ्लोर मतलब उसी हॉस्टल में दूसरे फ्लोर में रहती थी और ये कक्षा 11वीं का छात्र है, 11th क्लास का यहाँ छात्र था और इसके जो परिजन है वो मैहर में रहते हैं। प्रारंभिक रूप से जो वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है उसमें कुछ ऐसे नोट्स मतलब जो उनके कुछ लिखे हुए नोट मिले हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि जो बालक है, बच्चा है,
वो कहीं न कहीं अवसाद से ग्रसित था। इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और लसूड़िया थाना क्षेत्र के अलग अलग घरों को निशाना बनाते हुए बदमाश सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लसूड़िया थाना पुलिस के अनुसार अज्ञात बदमाश विक्रम सिंह निवासी श्रीनाथ गोल्ड के घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुरा ले गए। घर वाले बाहर गए हुए थे। चोरी की सूचना पड़ोसी ने दी। मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। इसी तरह लसूड़िया थाना पुलिस के अनुसार फरियादी सोनिया राज सुद उम्र 66 साल के हरिकृष्ण विहार स्थित घर में बदमाश घुसे। घर का ताला तोड़कर बदमाश एक टीवी, एक आरओ और 2 कुर्सियां, पेंटिंग्स, 3 गोल्डन लैंप्स सेट्स और अन्य घरेलू इस्तेमाल का सामान चुरा ले गए। शहर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र व विवाह पंजीयन में हो रही देरी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हकीकत जाने शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लंबित प्रकरणों का कारण पूछा और परेशान हो रहे लोगों से चर्चा की। पोर्टल की धीमी गति को लेकर केंद्र सरकार के IT डायरेक्टर से बात की। बता दें सभी जोन कार्यालयों के ID जारी करने को कहा ताकि लोगों को निगम कार्यालय नहीं आना पड़े और जोनल कार्यालय पर ही काम हो जाए। महापौर ने रिकॉर्ड रूम का भी दौरा किया। यहां बहुत पुराना रिकॉर्ड अस्त व्यस्त देख अफसरों से इसका डिजिटलाइजेशन करने को कहा ताकि डेटा का लंबे समय तक उपयोग किया जा सके।